तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.2। 12.1 के वीडियोस तो पहले अपलोड हो चुके हैं। आज हम करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 12.2। जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में दिख रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। बच्चों, सेक्टर बनता है दो रेडियस को ड्रॉ करने से, यानी कि आपको यहाँ पे दो सेक्टर दिख रहे हैं। रेडियस हमने ये दो रेडियस यहाँ पे ड्रॉ किया तो सर्कल के दो पार्ट बन गए, एक ये ऊपर वाला पार्ट, एक ये नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम माइनर सेक्टर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम मेजर सेक्टर कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, यानी कि रेडियस 6 सेंटीमीटर की वजह से आपको सेंटर पे जो एंगल दिख रहा है वो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ये जो कोण है ये 60 तो नहीं हो सकता। 60 डिग्री दैट इज़ एक्यूट एंगल है, ये 60 डिग्री है। यानी कि अब आपके पास एंगल है और आपके पास रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस की वैल्यू यहाँ आपके सामने गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हमारे पास दो वैल्यू मिल गई। एक तो थीटा की वैल्यू है, इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, सेक्टर या सेगमेंट की बात की जाए। इनकी अगर एरिया निकालनी होगी तो आपको रेडियस और एंगल चाहिए। तो रेडियस की वैल्यू आपके सामने है, r इक्वल टू आप लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर और एंगल है 60 डिग्री। तो सिंपली आप फॉर्मूला इसका यूज़ कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये सेक्टर है वो ध्यान दीजिए, जब तक यहाँ पे मेजर सेक्टर के बारे में नहीं लिखा हुआ है, आप माइनर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप सिंपली लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। ये थीटा अपॉन 360 एंगल का रेशियो होता है एंड देन हम एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपको थीटा के प्लेस पे 60 दिख रहा है, दैट इज आप थीटा के प्लेस पे 60 रख दीजिए एंड देन आपको लिखना है यहाँ 360। पाई के प्लेस पे आपको लिखना है 22/7। आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 6 है, यहाँ आपको रेडियस 6 सेंटीमीटर दिख रही है। आप यहाँ पे आर स्क्वायर के नीचे यहाँ लिख सकते हैं 6 को मैं 2 टाइम्स लिख देना चाहता हूँ। अब इस तरह से जब हम इसे कट करेंगे ये होगा 6, देन 6 से 6 को कट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये होगा 132 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका आंसर। चूँकि ये एरिया है इसलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज गिवन बाय, यानी कि पहले से ये एक क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट एक सर्कल का पार्ट होता है और उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कल की सर्कमफ्रेंस गिवन है, इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। दैट इज सर्कल की सर्कमफ्रेंस को हम सी कंसीडर कर लेते हैं, सी फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और ये वैल्यू गिवन है 22 सेंटीमीटर। अब हमें, जैसा कि आपको पता है, यहाँ भी आपको ये दो रेडियस दिख रहे हैं, यानी कि ये एक तरह का मतलब जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्टर। दैट्स वाई आपको चाहिए रेडियस और आपको चाहिए एंगल। तो वैसे क्वाड्रेंट की बात की जाए तो क्वाड्रेंट में ये जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री, यानी कि अब हमारे पास एंगल की वैल्यू तो है, हमें रेडियस निकालनी है। इस रेडियस को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि गिवन है सी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस की जगह पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस होता है 2πr इक्वल टू आप लिख सकते हैं 22। देन मैं इसे r इक्वल टू लिख सकता हूँ 22/2π लिख सकता हूँ इजीली। तो r इक्वल्स टू, अब आपको यहाँ पे 22 लिखने हैं और 2 के प्लेस पे 2, पाई के प्लेस पे 22/7 लिख लेने हैं। 7 को जब हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो ये इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 22 × 7 एंड देन 2 × 22 लिख सकता हूँ, और ये 22 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको निकालने हैं वही माइनस सेक्टर का फॉर्मूला। तो माइनस सेक्टर का फॉर्मूला निकालने से पहले हम माइनस सेक्टर के फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनस सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट है वो एक तरह का सेक्टर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला सेक्टर का लिख रहा हूँ, थीटा अपॉन 360 एंड देन मैं लिख सकता हूँ पाई r स्क्वायर। थीटा के प्लेस पे, जैसा कि आपको थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, सामने साफ साफ लिखा हुआ है 90 डिग्री, आप लिख सकते हो 90/360 एंड देन पाई के प्लेस पे बच्चों आपको 22/7 रखना है
और रेडियस की वैल्यू है 7/2। इसे आपको 2 टाइम्स लिख लेना है 7/2। एंड नेक्स्ट हम इसे कट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 90 को कट किया 360 में तो ये 4 टाइम्स होगा, और इस तरह से 2 को हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया, ये होगा 11, और देन मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 77/8। इसे आप चाहें तो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली लिख सकते हैं 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि आपको दिख रहा है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट। बच्चों आपको नीचे एक वॉच दिख रही है, इस वॉच में ये मिनट हैंड है। 15 मिनट में मान लीजिए ये वॉच यहाँ से 3 तक आ गया, यानी कि एंगल कितना, सबसे पहले हमें यहाँ पे इस साइड इस तरह से, ये जो साइड है ये साइड ऐसे मूव करके ऐसे होगी, कुछ इस तरह से होगी, यहाँ से मूव करेगी और कुछ इस तरह से होगी। दैट मीन्स हमें ये यहाँ पे हमें इस सेक्टर की ये एरिया फाइंड करनी है। एरिया को फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो एंगल चाहिए, जो एंगल ये फॉर्म हो रहा है हमें एंगल चाहिए, दूसरे हमें इसकी रेडियस चाहिए, ये इसकी रेडियस होगी। तो वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपके सामने 40 सेंटीमीटर मिनट हैंड की लेंथ साफ साफ लिखी हुई है, यानी कि ये रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। और इस तरह से अब हमें एंगल फाइंड करना है। तो अब आपको मैं बता दूं कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो टोटल 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। इसलिए 15 मिनट में कितने डिग्री एंगल फॉर्म करेंगी, सिंपली आप बता सकते हैं 15 मिनट में ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज़ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। वैसे भी आपको डायग्राम में दिख रहा है कि अगर मिनट हैंड 12 के ऊपर है और ये मूव करके अगर 3 के ऊपर आ जाए तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो बच्चों अब हमें इस साइड से जो भी एरिया कवर्ड हुआ उसकी एरिया फाइंड करनी है। इसके लिए जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये क्वाड्रेंट था, थीटा 90 डिग्री लिया हुआ था, क्वाड्रेंट यानी कि थीटा 90 डिग्री, एंगल हम लेंगे 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एक क्वाड्रेंट हो सकता है, आप क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पे जैसा कि आपको एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, यानी कि थीटा के प्लेस पे एंगल है आपके पास 90 डिग्री, आप यहाँ लिख सकते हो 90/360, पाई के प्लेस पे 22/7 एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर है। इसे आप यहाँ पे 14 सेंटीमीटर यानी कि 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस तरह से इसे आप कट कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, इस 22/7 को हमने एज इट लिखा, एंड देन 14 स्क्वायर है दैट इज़ 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 लिख सकता हूँ। इसको आप कट कर सकते हैं 2 टाइम्स, 2 से आप 4 को कट कर सकते हैं 2 टाइम्स, एंड देन 2 से आप 11 को कट कर सकते हैं। अब आपके पास बच गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 14 और ये हो जाएंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज़ एंगल, ये जो मिनट हैंड है ये मिनट हैंड 19 मिनट में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ट्रेवल करती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगले क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। पहले आपको माइनर सेक्टर की एरिया निकालनी है, देन मेजर सेक्टर की एरिया निकालनी है। कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे ये कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ये इस सेंटर के ऊपर, सर्कल के इस सेंटर के ऊपर कॉर्ड जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और इसकी रेडियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। बच्चों हमें यहाँ पे माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करनी है। माइनर सेगमेंट ये आपको सामने दिख रहा है, ये ध्यान रखना, ये माइनर सेगमेंट होता है कुछ इस तरह से, सेगमेंट। जब भी आपको इस तरह का शेप दिखे तो इसे हम सेगमेंट समझ सकते हैं। वही वो चांद वाला मुखड़ा है ना, चांद वाला मुखड़ा, यानी कि आप चांद वाला मुखड़ा कह सकते हैं, मून यानी कि चंद्रमा का मुखड़ा है। तो इस तरह का जब भी दिखे इसे हम कहते हैं सेगमेंट। तो आप याद रखिए कि जो सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं चांद वाला मुखड़ा, सेगमेंट यानी कि चांद वाला मुखड़ा। तो ये आपको सेगमेंट दिख रहा है। पहले ये माइनर सेगमेंट है, और माइनर सेगमेंट की एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होगा
वो होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम लिख सकते हैं पहले पार्ट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और इसका सिंपली आप फॉर्मूला लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360, दैट इज़ सेक्टर के एरिया पाई आर स्क्वायर। ये होगी सेक्टर की एरिया, यानी कि आपको इस डायग्राम में ये पूरा एक सेक्टर दिख रहा है। इस सेक्टर की एरिया में से मैं सर्कल की इस ट्रायंगल की एरिया को सबट्रैक्ट कर देता हूँ। ट्रायंगल की एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया को हम निकाल सकते हैं। तो सेक्टर की एरिया तो हो गई थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जबकि ट्रायंगल की एरिया लिख सकता हूँ मैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे आया, ये हम कंसेप्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस सिंपली आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ ट्रायंगल की एरिया है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू रखनी है। थीटा जैसा कि आपको पता है एंगल, और एंगल है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, जबकि एंगल है थीटा जिसे लिखते हो आप 90 डिग्री, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है राइट एंगल। तो इस तरह से मैं थीटा के प्लेस पे 90 लिख सकता हूँ अपॉन 360। पाई के प्लेस पे बच्चों जब भी आर की वैल्यू 10 की मल्टीपल्स हो या 5 की मल्टीपल्स हो, आर की वैल्यू यहाँ 10 गिवन है, 10 की मल्टीपल्स हो, पाई के प्लेस पे आपको 3.14 लेना है। तो चलिए हम पाई के प्लेस पे 3.14 ले लेते हैं, रेडियस के प्लेस पे 10 स्क्वायर एंड देन -1/2, और मैं लिख सकता हूँ, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ इसे आर के प्लेस पे 10 का स्क्वायर एंड देन साइन 90। इसको कट करेंगे, ये होगा 4, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 है। इस पॉइंट को हम रिमूव करके 314/100 लिख लेते हैं, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ये होगा 100 -1/2, और इसका स्क्वायर होगा 100, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इस 100 से इस 100 को हमने कट कर दिया। बच्चों यहाँ पे भी कट कर सकते हैं आप, 2 से आपने 4 को कट कर दिया 2 टाइम्स, एंड देन इसे कट कर दिया, ये हो जाएंगे 157, और इसे कट करेंगे तो ये होगा 50। तो इस तरह से जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी 78.5। 157 में हमने इस 2 का डिवाइड किया, ये आएगी 78.5 माइनस यहाँ पे 50 है, आप 50 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इट्स 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया आपके सामने जो आपको माइनस सेगमेंट की एरिया निकालनी है उसकी वैल्यू। अब हम बात करते हैं मेजर सेक्टर की एरिया को फाइंड करने के लिए। सेक्टर यानी कि ये जो 90 दिख रहा है, 90 ये एंगल 90 दिख रहा है, और इसके बाहर वाला जो एंगल होगा वो 270 होगा, बिकॉज सारे एंगल का सम, टोटल एंगल का सम होता है 360। अगर ये 90 है तो ये जो बाहर की तरफ एंगल दिख रहा है ये होगा 270, यानी कि एंगल अगर मेजर है तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल है, दैट इज सेक्टर है, वो मेजर सेक्टर कहलाएगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ये है मेजर सेक्टर। तो सिंपली आपको जो सेक्टर के एरिया है मेजर सेक्टर के लिए, सेक्टर के एरिया में बस स्लाइटली चेंज करने हैं, थीटा के प्लेस पे अब आपको रखना है 270। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर की एरिया वही आप लिखेंगे फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, या सिंपली आप अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की फॉर्मूला की बात करेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, और मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आपने थीटा के प्लेस पे 270 लिया तब तो आप थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और अगर आपने थीटा के प्लेस पे 90 लिया तब आपको लिखना पड़ेगा, और आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो चलिए हमने थीटा के प्लस पे 270 यानी कि हमने 90 को पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हम यहाँ पे ओनली 270 रख देते हैं अपॉन ये 360 होगा, और इस तरह से पाई के प्लस पे वही आपको वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस है वो 10 का मल्टीपल्स है, दैट मीन्स आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। मैं यहाँ पे 3.14 रख देता हूँ। आर के प्लस पे 10, क्योंकि 10 के मल्टीपल्स है तो 10 लेना, स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों में से आपको कोई एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलिए इसे मैं कट कर दूं, ये होगा 3 टाइम्स और ये होगा 4 टाइम्स, ये हो जाएंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, एंड देन पॉइंट को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे 100 रखना पड़ेगा। ये पॉइंट है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। बच्चों यहाँ पे 100 से 100 को हम कट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे कट कर सकते हैं H2
एंड देन यहाँ लिख सकता हूँ मैं 157। जब आप 157 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, ये होगा 2, एंड देन 7 3 5 जा 15 और 2 17 1, और ये होगा 471/2 लिख सकते हो बच्चों। अब इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये होगा 235.5। देन मैं लिख सकता हूँ यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर।